प्राकृत भाषा का यहां पर प्रयोग है। श्री वल्लभाचार्य जी ने 3 प्रकार की भाषाओं का वर्णन किया कि श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार की भाषाएं हैं। एक है लौकिकी भाषा, दूसरी है परमत भाषा और तीसरी है समाधि भाषा। ये भाषात्रय निरूपण ये श्री पुरुषोत्तम जी का एक ग्रंथ है। वल्लभाचार्य जी के नाती हैं, उनका एक ग्रंथ है और उसमें वे कह रहे हैं कि ग्रंथों में, शास्त्रीय ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में भी 3 प्रकार की भाषा प्राप्त होती है। अब परमत भाषा कैसी है, नहीं वो लौकिक भाषा कैसी है, बोले जैसे यहां अब ये जैसे कह रहे हैं कि जैसे महाप्रभु की निंदा के ये जो वचन कहे गए कि ब्राह्मणों को मार रहे हैं, उनको अविद्या भूल रहे हैं, उनको नहीं आता है, ये उचित नहीं है, कोई भी हो हम उनको देख लेंगे, इसका नाम है लौकिक भाषा। माने शत्रु ऐसे ही बोलेगा, शत्रु को ये आप कह करके थोड़ी बोलेगा, वो तो गाली देकर के बोलेगा। तो जहां किसी बात को प्रस्तुत करने के लिए लौकिक भाषा का योग्य प्रयोग किया जाए, माने शत्रु की जैसी मनस्थिति है और उस मनस्थिति में जैसी वो भाषा बोलेगा, उस भाषा का नाम है लौकिक की भाषा। परंतु वो भाषा प्रमाण नहीं है। ये जो भाषा है, इस भाषा को कोई उद्धृत नहीं कर सकता है, ये प्रमाण नहीं है, इसको प्रमाण रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष पात्र ने एक भाषा कही और वो प्रमाणित नहीं। अब दूसरी भाषा है परमत भाषा। परमत का भाषा का तात्पर्य है कि वो कवि का या उस आचार्य का, ग्रंथकार का अपना मत नहीं है, वो केवल दूसरे के मत को उपस्थित कर रहा है। जैसे अब श्रीमद् भागवत में कई व्रतों का वर्णन आया कि पुंसवन व्रत करने से इंद्र को भी जीत लिया जाएगा। अब ये कोई सुखदेव जी का मत थोड़ी है। सुखदेव जी कभी ये थोड़ी कहेंगे स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, इंद्र को मारने के लिए इस व्रत को करो। ये परमत माने ऋषियों में किसी ऋषि का ऐसा भी मत है उस व्रत को करने के लिए, परंतु सुखदेव जी का मत नहीं है। सुखदेव तो विशुद्ध जो कृष्ण भक्ति है वो उनका अपना मत है, वो उनका अपना मत नहीं है। इस तीर्थ पर जाने पर ये फल होता है, इस चरित्र को श्रवण करने से ये फल मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दुस्वप्न नष्ट होते हैं, संकल्प की प्राप्ति होती है। अब ये जो बात कही गई, ये बात परमत है, माने ऋषियों ने ऐसा ऐसा कहा है, ये उनका अपना मत नहीं है। तो दूसरी भाषा है परमत भाषा। एक है लौकिक की भाषा, दूसरी हुई परमत भाषा। अब तीसरी एक भाषा है, वो भाषा मुख्य है, वो है समाधि भाषा, जहां पर लेखक का भी चित्त कहीं अटका हुआ है, वो समाधि भाषा। तो यहां पर श्री कविराज गोस्वामी जी ने श्रीमद् महाप्रभु की निंदा में जो कुछ भी एकाध वचन कहे कि विद्यार्थियों ने ऐसा उपद्रव किया, ऐसी ऐसी चर्चा की, वो लौकिक की भाषा, उसको सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। अब जिन विद्यार्थियों ने ऐसा कहा, प्रभु की निंदा से उन विद्यार्थियों की बुद्धि नष्ट हो गई। 250 में पाया कि प्रभु निंदा सभा बुद्धि है नाश। प्रभु की निंदा करने से उन सबकी बुद्धि नष्ट हो गई और सुपथित विद्या कालो नाहर प्रकाश। अच्छी प्रकार से जिस विद्या को उन्होंने पढ़ा था वो विद्या भी भूल गए, वो विद्या भी काम में नहीं है, उसका प्रकाशन नहीं हो रहा है। तथापि दाम्भिक पढ़ुआ नम्र नहीं है, फिर भी वे दंभी छात्र हैं, वे कभी भी श्री महाप्रभु के सामने विनम्र नहीं हुए और यहां यहां प्रभु निंदा हास्य से करे और जहां तहां इकट्ठे हो, 2 जने मिले और श्री महाप्रभु की निंदा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब उनका एक स्वभाव पड़ गया
और महाप्रभु की निंदा वे पूरे समाज में करने के लिए तैयार हो गए। अब महाप्रभु को बड़ा बुरा हुआ लगा कि इनका तो जीवों का अधःपतन हो जाएगा। आखिर में ये कभी तो मेरे विद्यार्थी रहे, मैंने इनको आशीर्वाद दिया और इन विद्यार्थियों का मेरी निंदा करने पर इनका अधःपतन हो जाएगा, तो ये तो उचित नहीं है। इसलिए ये मुझे किसी तरह से प्रणाम कर लें। यूं तो अभी प्रणाम करेंगे नहीं, प्रणाम किसी तरह से कर लें तो इनका कल्याण हो जाएगा और इनके अपराध की निवृत्ति हो जाएगी। इसके लिए मैं संन्यास ग्रहण कर लूं, ये कहने का मतलब। तो महाप्रभु ने उन विद्यार्थियों के अपराध की निवृत्ति के लिए कि सन्यासी वेश धारण करके ये मुझे प्रणाम कर लेंगे और इनके अपराध की निवृत्ति हो जाएगी, कृपा में होकर के आपने संन्यास ग्रहण करने का विचार किया। सर्वज्ञ गोसाई जाने तास अभाव दुर्गति। श्रीमद महाप्रभु सर्वज्ञ गोसाई हैं, उन्होंने उन जीवों की जब दुर्गति जानी, घरे बसे चिंते तास अभाव अव्याहति। तो श्री महाप्रभु घरे बसे अपने घर में एकांत में बैठ गए, किवाड़ बंद करके बैठ गए हैं और मन में विचार कर रहे हैं, चिंते तासाहा अव्याहति, कि इनको अपराध से कैसे मुक्ति मिले। तार माने उन विद्यार्थियों की अव्याहति, माने उन विद्यार्थियों की मुक्ति के उपाय को सोचने लगे कि अपराध निवृत्ति का इन विद्यार्थियों के लिए क्या उपयोग हो सकता है। ऐसा श्री महाप्रभु विचार कर रहे हैं। यद अध्यापक आतार शिष्यगण धर्मी कर्मी तपोनिष्ठ निंदुक दुर्जन ए सब मोर निंदा अपराध होते आमी ना लोए आइए भक्ति ना पावे लोते। महाप्रभु मन में विचार कर रहे हैं कि यद अध्यापक आतार शिष्यगण, जितने भी अध्यापक हैं उनके जितने भी शिष्यगण हैं सब धर्मी हैं, कर्मी हैं, परंतु तपोनिष्ठ निंदक दुर्जन, बहुत सारे इनमें ऐसे भी हैं जो कि मंगल चंडी विषहरी देवी इनकी पूजा करने वाले को ही, इनकी पूजा को ही धर्म कर्म मानते हैं, कठोर तप साधन इनको ही एकमात्र साधन समझते हैं, परंतु भगवान की निंदा करते हैं। धर्मी कर्मी तपोनिष्ठ, परंतु निंदक दुर्जन, भगवान की निंदा करते हैं, निंदा करने के कारण वे दुर्जन ही हो गए। अब ऐसे जो दुर्जन हैं, ए सब मोर निंदा अपराध होते, इन सबों ने मेरी निंदा की है। भले ही वे अध्यापक हों, भले ही उनके और शिष्यगण हों, भले ही धर्मी कर्मी हों, परंतु तपोनिष्ठ भी हों, परंतु यदि निंदक हैं तो वे निंदक होने पर दुर्जन ही हो जाएंगे। और ऐसे जो लोग हैं, ए सब मोर निंदा अपराध होते, मैं यदि उन मेरी जो निंदा करेंगे तो निंदा होने से आमीना लो याइए, उस समय ये अपराधी हो रहे हैं जब तक मैं इनको स्वीकार नहीं करूंगा, भक्ति ना पावे लाई थे। श्रीमद महाप्रभु की कृपा के बिना भक्ति की प्राप्ति इनको नहीं होगी। मैं इनके ऊपर किस तरह से कृपा करूं, अब कैसे कृपा करूं? निस्तारित आयाम आमी हल विपरीत, मैं इनका उद्धार करने के लिए यहां पर आया हूं, परंतु उल्टी बात हो गई, मेरा अवतार लेने पर भी इनका अधःपतन हो रहा है, बल्कि नरक मिल रहा है। मेरी निंदा कर रहे हैं, इनको मेरा अवतार तो हुआ है जगत का उद्धार करने के लिए, परंतु हो रहा है फल उल्टा, विपरीत हो रहा है। इनको नरक की प्राप्ति होगी निंदा अपराध के कारण। ये सब दुर्जने केचे हईवे खेत। महाप्रभु बड़े कृपालु विचार कर रहे हैं कि इन दुर्जनों का भी हित कैसे हो, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ये
कैसी कृपालुता कि जो अपराध कर रहा है उसका हित चिंतन। ये ठाकुर का भी स्वभाव है और भक्तों का भी स्वभाव, उनके भक्तों का। श्री महाप्रभु ने तुरंत ही विचार किया कि इनके पाप की निवृत्ति का एक ही रास्ता हो सकता है कि किसी तरह से ये मुझे प्रणाम कर लें। प्रणाम कर लेंगे तो वैष्णव अपराध की निवृत्ति हो जाएगी। भगवत अपराध की निवृत्ति और वैष्णव अपराध की निवृत्ति, दोनों की निवृत्ति प्रणाम करने से हो जाएगी। सेवा करने में कोई अपराध बना, सेवा की समाप्ति करने के बाद में फिर ठाकुर जी को प्रणाम कर लो तो अपराध की निवृत्ति हो जाएगी। वैष्णव का अपराध बना है, गुरु का अपराध बना है, प्रणाम करने से उसकी निवृत्ति हो जाएगी। तो आमा के प्रणति करे हाय पाप क्षय। यदि ये मुझे प्रणाम करेंगे तो मुझे प्रणाम करने पर इनके पाप का क्षय हो जाएगा। तबे ये हारे भक्ति ले आयो लाए। जब इनके पाप का क्षय हो जाएगा तब मैं इनको निर्मल चित्त होने पर इनको भक्ति भी प्राप्त कराऊंगा। तो ये एक तरह से मुझे प्रणाम करने तो सही, तब जाकर के मैं इनको शुद्धा भक्ति की प्राप्ति कराऊंगा। तो हमको ये सबसे पहले प्रणाम करें। प्रणाम करने पर इनका चित्त शुद्ध होगा और शुद्ध होने पर तब ये हारे भक्ति लाए, तब मैं इनको भक्ति की प्राप्ति कराऊंगा। यद्यपि नाम के द्वारा अपराध की क्षय होगा, परंतु जब तक नाम की शरणागति ग्रहण नहीं की जाएगी, गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की जाएगी, तब तक नाम उच्चारण होगा नहीं। ठीक है, माने गुरु जी नाराज हो गए, वैष्णव अपराध बन गया। अब पता नहीं अपराध तो कभी बन गया, वैष्णव जन कहाँ का कहाँ गया, वो तो रमते राम है। अब उनको कहाँ ढूंढे, उनसे अपराध प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाए। कहीं रास्ता में जा रहे थे और रास्ते में अपराध बन गया, महात्मा कहाँ गए, अब उसको कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ उसको ढूंढे, तो उसका क्या फिर उपाय हो। बोले उसका उपाय यही है फिर नाम का आश्रय ग्रहण किया जाए। परंतु नाम तब तक नहीं आएगा जब तक कि उस वैष्णव की शरणागति, इसलिए मन से ही श्री गुरुदेव नारायण भी हो गए हो तो मन से गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करते हुए फिर नाम भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया जाए। नाम भगवान उन गुरु के हृदय में अपने आप ही परिवर्तन कर देंगे और परिवर्तन कर देने पर फिर नाम स्फुरण होने लगेगा। तो हमारे पास में, परंतु जब तक अपराध बनेगा तब तक नाम चाहने पर भी नाम जिह्वा पे नहीं आएगा। इसलिए मन ही मन में श्री गुरुदेव उनके चरणों में प्रणाम करना और ये कहना कि हे नाम भगवान आप मेरी जिह्वा के ऊपर आओ, मैं बड़ा अपराधी हूं, मुझ पर गुरुदेव का अपराध बन गया, उन वैष्णव का अपराध बन गया और नाम मेरी जिह्वा के ऊपर नहीं आ रहे हैं। श्री हरिनाम, हे गुरुदेव मैं आपकी शरणागत हूं, कृपा करें आप, और कृपा करने से नाम मेरी जिह्वा के ऊपर, कृष्ण नाम मेरी जिह्वा के ऊपर आए, ऐसे ये प्रार्थना करेंगे तो फिर श्री हरिनाम जिह्वा के ऊपर भी उदय हो जाएंगे। और नाम उदय होने पर फिर नाम करने पर गुरु जी का चित्त बदल जाएगा, उन वैष्णव का चित्त भी बदल जाएगा। वे उस अपराध को भूल जाएंगे या क्षमा कर देंगे। क्षमा कर देंगे तो फिर प्रेम का उदय हो जाएगा। तो यहां पर आमा की प्रणति करे है पाप क्षय। मेरा प्रत्यक्ष में या परोक्ष में कैसे भी ये प्रणाम करेंगे तो इनके पाप का क्षय हो जाएगा। मुख्य रूप से प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष प्रणाम करने के लिए यदि मैं सन्यासी वेश धारण कर लूंगा तो ये विद्यार्थी मुझे प्रणाम करने लगे, क्योंकि सन्यासी को सब प्रणाम करते हैं, वेशी जो है उसको तो सब प्रणाम करेंगे महात्मा को देख करके। तो महात्मा को देख करके सब, तो मुझे देख करके ये प्रणाम करेंगे तो इनके पाप का क्षय हो जाएगा। तभी से हारे भक्ति ले आए और लाए, तब मैं इनको भक्ति की प्राप्ति करा दूंगा। मोर निंदा करे ये ना करे नमस्कार।
ये सब जीव अवश्य करेगा उद्धार। जो मेरी निंदा करते हैं और मुझे नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं, उन सब जीवों का उद्धार कर किए बिना मैं चुप नहीं बैठ सकता हूं। ऐसे जीवों का भी मैं उद्धार करूंगा। जो मेरी निंदा करने वाले हैं, मुझे नमस्कार नहीं करने वाले हैं, ऐसे जीवों का भी मैं उद्धार करूंगा। अतएव अवश्य आमी संन्यास करेब। जय जय जय। इसलिए महाप्रभु ने निर्णय कर लिया कि मैं अवश्य ही संन्यास ग्रहण करूंगा। मैं अवश्य संन्यास ग्रहण करूंगा। सन्यासी बुद्धि मोरे प्रणत होय। अब मेरे सन्यासी वेश को देख करके सन्यासी को सब प्रणाम करते हैं, तो ये अपराधी गण भी मुझे प्रणाम कर देंगे। तो कृपा करके श्रीमद् महाप्रभु ने ये संन्यास ग्रहण कराया। प्रवृत्ति ते हवे यहार अपराध क्षय। ये जब मुझे प्रणाम करेंगे तो प्रणाम करने से इनके अपराध का क्षय हो जाएगा और निर्मल भक्ति भक्ति करे उदय। इनके निर्मल हृदय में मैं भक्ति का उदय करा दूंगा। इनके निर्मल हृदय में मैं भक्ति का उदय, जब अपराध क्षण हो जाएंगे तो भगवान नाम की ही एक विशेषता कि वे चित्त को शुद्ध भी करते हैं और फिर शुद्ध करके साधन भी रूप में भी प्रकट होते हैं और अंत में प्रेम रूप में भी श्री हरिनाम प्रकट हो जाते हैं। ये सब पाखंडी तबे होए निस्तार। उस समय इन सारे पाखंडियों का निस्तार हो जाएगा। और कौन उपाय नहीं, ये युक्ति सार, कोई दूसरा उपाय नहीं है कि अपने आप ये इनको समझाने बुझाने का अवसर रहा नहीं। समझेंगे है नहीं मेरी बात को, समझाऊंगा तो उल्टा उल्टा बोल लेंगे। तो इनको कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कौन उपाय नहीं, एक युक्ति सार, कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये युक्ति ही एकमात्र सार रूप युक्ति है कि मेरे सन्यासी वेश को देख करके प्रणाम कर ले एक बार। एक दृढ़ युक्ति करी प्रभु आचे घरे। ऐसा मन में सुदृढ़ निश्चय करके श्रीमद् महाप्रभु घर में लौट करके आए। केशव भारती आएगा नदिया नगरे। संयोग से उसी समय महाप्रभु की लीला ही है। उसी समय श्री केशव भारती जी घूमते घूमते कहीं नदिया नगरी में भी आ। प्रभु ने केशव भारती जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु तारे नमस्कार कई निमंत्रण नमस्कार किया और ये कहा कि मेरे भिक्षा आप मेरे घर पर ग्रहण करें, चरण रही मुझे प्रदान करें, मेरे घर पर भिक्षा ग्रहण करें। तो महाप्रभु ने केशव भारती जी को निमंत्रण दिया कि घर पे आकर के आप भोजन कीजिएगा, आज भिक्षा कीजिएगा। भिक्षा कराई तैल तारे कई निवेदन। जब श्री केशव भारती जी ने भिक्षा कर ली, भिक्षा कराने के बाद में फिर श्री महाप्रभु ने प्रणाम हाथ जोड़ करके श्री केशव भारती जी से प्रणाम किया कि तुम ही तो ईश्वर भक्त साक्षात नारायण, कृपा करी कर मोर संसार मोचन। ये दीक्षा की प्रार्थना है कि आप तो ईश्वर हैं, साक्षात नारायण हैं। आप कृपा करके मेरे संसार बंधन की मुक्ति हो जाए, ऐसी कृपा करें। कृपा कर मोर संसार मोचन, कृपा करके मेरे संसार को आप मुक्त करें। आप कृपा करें मेरे ऊपर, सब मेरे संसार बंधन को मुक्त करें। भारती कहीं तुम ईश्वर अंतर्यामी, यही करा सही करे स्वतंत्र नहीं आमी। श्री केशव भारती जी महाराज जान गए और कह रहे हैं, बोले महाराज आप क्या ये क्या कह रहे हो, आप तो स्वयं अंतर्यामी हो, जीव मात्र के हृदय में रहने वाले आप परमात्मा हो, आप तो अंतर्यामी हो,
ये कराए सही करे, तुम जो कराओगे वो मैं करूंगा, स्वतंत्र नहीं आमी, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। कितना सुंदर होता है। उन्होंने कहा, महाप्रभु ने कहा केशव भारती जी से कि आप मेरा संसार मुक्त कराओ। श्री भारती जी कह रहे हैं, बोले मैं आपके संसार को मुक्त कराने वाला कौन हूं, तुम तो अंतर्यामी हो, जो कराओगे मैं तो करूंगा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्व समर्थ हो आप जो कराओगे सो करूंगा। एक बलि भारती गोसाई कोटा याते गेला, ऐसा कहकर के श्री भारती गोसाई उस समय चलते चलते आप चले गए, लौट गए और कोटाया गांव जो है वहां पर पहुंच गए। वहां कोटाया में पहुंच करके श्रीमद् महाप्रभु ने फिर संन्यास ग्रहण किया। अपनी संन्यास की सूचना केवल 5 आदमियों को श्रीमद् महाप्रभु ने उस समय प्रदान की और किसी से नहीं कहा। और कोटा वहां पर पहुंच करके श्रीमद् महाप्रभु ने इनसे संन्यास जो है वो संन्यास ग्रहण किया। श्री महाप्रभु कहा यह संन्यास पड़ेगा। श्रीमद् महाप्रभु ने वहां जाकर के संन्यास किया। श्री नित्यानंद प्रभु से कहा, श्री मुकुंद दत्त से कहा, श्री चंद्रशेखर आचार्य शेखर उनसे कहा, शची मां से भी कहा, उनको भी सूचना किया। और श्री केशव भारती जो है केशव भारती से कहा। 5 लोग इनको महाप्रभु ने सूचना प्रदान की। संगे नित्यानंद, चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद दत्त, ए 3 कई सर्व कार्य श्रीमद् महाप्रभु के साथ में उस समय संगे नित्यानंद, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु विराजमान है। श्रीमद् महाप्रभु अब मां की आज्ञा लेना जरूरी है। एक दिन बड़े चतुर, बातों के चक्कर में मां को ऐसा फंसा दिया कि मां के मुख से हाँ निकल गए। कह रहे वो मां, तू मां है, सर्वदा मेरा पालन करने वाली है, मेरे जीवन का कल्याण करने वाली है, सदा मेरा हित चाहती है ना। मां तो कहेगी हाँ बेटा, तू तो बेटा है, तेरे हित तो चाहेंगे। बोल मां मेरा परम हित हो, ऐसी कोई न कोई कृपा कर, मेरा तू हित चाहती है ना। बोले हाँ। बोले मां ये संसार बड़ा बंधन को देने वाला है, मैं अपने जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरे हित में क्या तू सही नहीं होगी। अब मां चुप एकदम, क्या जवाब है। बोले मेरे क्या हित चिंतन में तू मेरी सहायता नहीं करेगी। एकदम चुप रहे, कुछ हाँ नहीं कर रही है। शची मां कुछ बोल नहीं पा रही हैं। बोले धन्य है बड़े भाई श्री विश्वंभर, वो विष्णु, उनने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ये घर बंधन को देने वाला है, ग्रह त्याग करके चले गए, उनके जीवन का कल्याण हुआ। आज हम लोग उनकी कृपा से पूरा परिवार पवित्र हो गया, पूरा परिवार धन्य हो गया। मां मैं भी जैसे बड़े भाई ने आचरण किया वैसा ही जो छोटा भाई करता है तो उसका भी कल्याण होता है। इसे कल्याण मार्ग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मां तू कैसी मां है, तू मेरे जीवन का ये कल्याण नहीं चाहती है क्या? बता, आज मैं अपने कल्याण के लिए तुझसे एक भीख मांग रहा हूं, तू देगी कि नहीं? मांग के दिया हाँ। बोले हाँ, बस हो गया। ऐसे बातों के चक्कर में लपेट में लेकर के मां से हाँ करवा दी। और कुछ बोल नहीं पा रही है शची मां। रात भर शची मां को नींद नहीं आई, परंतु महाप्रभु जिस समय ग्रह त्याग कर रहे हैं उस समय न जाने कैसे सोची गई और श्रीमद् महाप्रभु ने ग्रह त्याग कर दिया। इसी तरह से
श्री नित्यानंद प्रभु को कहा तुम पहुंचो, मैं आऊंगा ग्रह त्याग करके। श्री मुकुंद दत्त से कह दिया तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूं वहां पर। श्री चंद्रशेखर आचार्य उनसे कह दिया तुम पहुंचो, मैं आ रहा। श्री गदाधर जी हैं उनसे कह दिया तुम पहुंचो, मैं आ रहा। तो इन सब से श्रीमद् महाप्रभु ने कह दिया, सबको सूचना दे दी और कहा कोई भी इस बात को एकदम गोपनीय रखेगा, कोई कहेगा नहीं, सबको सौगंध है कि कहीं बाहर किसी को पता नहीं रहना चाहिए कि मैं ग्रह त्याग करूंगा। और उस दिन महाप्रभु आनंद से संध्या के समय आकर के अपने घर में बैठ गए। जितने भी मिलने जुलने वाले हैं वो महाप्रभु की बैठक में आ रहे हैं। महाप्रभु सबके साथ में हंस हंस करके बोल रहे हैं और परिहास कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, जैसे कुछ है ही नहीं, किसी को कोई भान ही नहीं, किसी को कोई आभास ही नहीं कि महाप्रभु मन में क्या विचार किए हुए हैं और आज क्या होने वाला है, ये किसी को जानकारी नहीं। क्या लीला है महाप्रभु। और सबको विदा किया, सबसे मिले और मिलकर के और फिर अर्धरात्रि के समय श्रीमद् महाप्रभु ने उस समय अपने शैया भवन से पधारे और जाकर के अपने महाप्रभु ने ग्रह त्याग कर दिया। शची मां अर्धनिद्रा की स्थिति में जागते हुए देखें कि महाप्रभु नहीं घर पे छोड़ गए, एकदम व्याकुल हो गए। तो संगे नित्यानंद, यही उन्हीं की गिनती कर रहे हैं, संगे नित्यानंद, चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद दत्त, ये तीन कैल सर्वकाल। श्रीमद् महाप्रभु के समय पहले ये सब पहुंच गए और वहां पर बिरजा हवन की तैयारी, जितनी भी और तैयारी हैं, उन तैयारियों को करके संन्यास ग्रहण करने की जो विधि है, उस विधि की पूरी तैयारी को करके श्रीमद् महाप्रभु विराजमान संन्यास की विधि। ए आज लीला सूत्र गण विस्तार बढ़िया छे दास वृंदावन। श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य भागवत में इस पूरी लीला का वर्णन किया। श्रीमद् महाप्रभु उस समय न जाने कहाँ भीड़ को पता लग गया और कानों कान पूरी की पूरी भीड़ कोटिया में इकट्ठी हो गई, कोटाया में इकट्ठी हो गई है उस गांव में। और आनंद पूर्वक संकीर्तन होने लगा। रात्रि भर सब लोग, गांव के जो आसपास के लोग थे, वे सब कोटाया में पहुंच करके कीर्तन कर रहे हैं, तुमुल ध्वनि से कीर्तन हो रहा है। और श्री नित्यानंद प्रभु पागल से बन करके, जैसे कोई डोरी से नचा रहा हो कठपुतली को, इस प्रकार पूरी तैयारी करते हुए चले जा रहे हैं। न जाने कहां से किसी नापित को बुला करके ले आए, वो नौवा भी आ गया है, नाई भी, और नाई ने उस समय महाप्रभु के सुंदर, कैसे सुंदर घुंघराले बाल, उन घुंघराले बाल उनका उसने मुंडन किया और व्याकुल हो गया। और व्याकुल होकर के, पागल होकर के, वो जैसे कोई आविष्ट व्यक्ति की तरह से मुंडन करते हुए विराजमान है। श्रीमद् महाप्रभु ने उस समय शिखासूत्र, ये संन्यास की जो विधि है, वो सबको पर पूर्ण किया है। ये सारी श्री केशव भारती जी वहां पर पहुंचे हैं। महाप्रभु ने चरणों में प्रणाम किया और कहा आप मुझे संन्यास प्राप्त कर रहे हैं। और उस समय वो सारे ऋणों से मुक्ति के लिए जो विरजा हवन है, वो विरजा हवन श्रीमद् महाप्रभु ने किया। विरजा हवन आदि करके हवन इत्यादि जो कार्य हैं, वैदिक कार्य, उनको पूरा करके फिर महाप्रभु ने यज्ञोपवीत इत्यादि जो है उनका परित्याग, शिखासूत्र परित्याग करके श्री महाप्रभु विराजमान। यही आदि लीला सूत्र, कई सूत्र गण, ये हमने आदि लीला के सूत्र का गणन किया, गिनती की। विस्तार बढ़िया अच्छे दास श्री वृंदावन दास जी इसका वर्णन कर रहे हैं। गोपी भाव याते प्रभु धरिया अच्छे एकांत, ब्रजेंद्र नंदन माने अपना कांत। महाप्रभु ने श्री राधा भाव को ग्रहण किया है
और राधा भाव ग्रहण करके श्री ब्रजेंद्र नंदन को ही, ब्रजेंद्र नंदन माने अपना कांत, ब्रजेंद्र नंदन को ही अपना कांत करके मानते हैं, अपना प्यारा करके मानते हैं। गोपिका भावे रही सुदृढ़ निश्चय, ब्रजेंद्र नंदन बिना अन्यत्र ना होए। गोपिका भाव उसकी एक विशेषता है कि ब्रजेंद्र नंदन दो भुजा वाले श्री कृष्ण, उनके बिना और कहीं उनकी प्रीति नहीं है। केवल द्विभुज कृष्ण में ही ब्रज गोपिकागणों की गोपी भाव की प्रीति है, स्थिति है। यदि कृष्ण कभी दो भुजा की जगह चार भुजा भी प्रकट कर लें, तब भी गोपियों का भावोदय कुंचित हो जाता है। श्याम सुंदर शिखपिच्छ गुंजा विभूषण गोप वेश त्रिभंग मुरली पाद। गोपिकागणों की केवल एक स्वरूप में ही प्रीति, श्याम सुंदर शिखपिच्छ मयूर पिच्छ धारण कर रखे हैं, गुंजा का विभूषण जिन्होंने धारण कर रखा है, जो गोप वेशधारी हैं, त्रिभंग वक्रिम हैं, त्रिभंग ललित होकर के विराजमान, मुरली वादन, इस श्रृंगार में ही गोपिकागणों की एकमात्र प्रीति है। कोई दूसरे श्रृंगार में, कोई दूसरे प्रकार के राजकीय वेश में श्रीमन ब्रज गोपिकागणों की प्रीति नहीं। चतुर्भुज रूप होना तो बड़ी दूर की बात, अन्य जो राजकीय वेश है उसमें भी ब्रज गोपिकागणों की प्रीति नहीं। ब्रज गोपिकागणों की प्रीति श्याम सुंदर शिखपिच्छ मयूर मुकुट धारण किए हुए, गुंजा विभूषण धारण किए हुए प्रीति में ही है। यहाँ छाड़ कृष्ण यदि होय अन्यथा, यदि गोप वेश का त्याग करके कृष्ण अन्य आकार भी धारण कर लें तो रसिक जनों को वो प्रिय नहीं लगता, वो रसाभास उनके लिए हो जाता है। गोप का भाव नयाय निकटता, क्योंकि चतुर्भुज रूप जो है उसको धारण करने पर गोपिकाओं का कांत भाव स्फुरित नहीं होता है। उनका कांत भाव श्री ब्रजेंद्र नंदन गोप कृष्ण में ही उनका कांत भाव प्रकट होता है। राधा रानी का कांत भाव श्री कृष्ण स्वरूप में ही प्रकट होता है, किसी दूसरे ईश्वर स्वरूप में उनका कांत भाव प्रकट नहीं होता है। तो गोप का भाव नया निकटता, गोपियों का भाव, गोपियों का प्रेम भाव कृष्ण के चतुर्भुज रूप में भी कभी प्रकट नहीं होता है। श्री ललित माधव में एक लीला का वर्णन किया गया है कि गोपी नाम पशुपेन्द्र नंदन जुषो भावस्य कस्तान कृति विज्ञातुम क्षमते दुरूह पदवी संचारण प्रक्रिया आविष्कुर्वति वैष्णवीम अपितनुम